I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. फिर से पुट करता हूं. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आम इंतखाबात 2024 की अगर बात की जाए तो आम इंतखाबात 2024 की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शंस के पहले दो पड़ाव हैं वो भी पार कर लिए गए थे और अब इलेक्शन जो है वो अपील की जानिब गामजन था। अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के अमल के बाद जो स्क्रूटनी का अमल है वो भी जांच पड़ताल का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था और जांच पड़ताल के बाद का आगे जो मरहला है वो 3 जनवरी तक जो चलना था वो अपील का था और 3 जनवरी से लेकर जो 10 जनवरी तक जो अपील के बाद उन पर अपील करने का जो हक़ था, जो समाअत होनी थी वो होनी थी और जो कारकुनान हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने इलेक्शन के लिए अहल होना था। लेकिन इस सब सूरत हाल के दरमियान सेनेट का एक इजलास बहुत अहमियत रखता है जो कि गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ और उस इजलास में एक करारदाद पेश की गई और वो करारदाद फौरी तौर पर मंजूर भी कर ली गई। अब वो करारदाद क्या थी और वो करारदाद मंजूर कैसे हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले जो सेनेट का इजलास है अगर उसकी बात की जाए तो सेनेट के इजलास की जो कुल तादाद थी वो 100 थी। 100 अरकान एट अ टाइम 100 अरकान जो हैं वो इजलास में मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन 100 अरकान की जो कुल तादाद थी उसके बजाय जो सेनेट के इजलास में 14 लोग मौजूद थे और उन 14 लोग में से भी 2 लोगों ने इस करारदाद की जो है इस करारदाद की पर जो वोटिंग हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया। पीछे बचे 12 लोग की वोटिंग पर 12 में से एक बंदे ने जो करारदाद है पेश की और उसके बाद पीछे बचे जो 11 लोग की वोटिंग पर इस करारदाद पर फैसला दिया गया और जो स्पीकर हैं उन्होंने इस करारदाद को मंजूर कर लिया। करारदाद मंजूर हुई इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन का जो फ़ैसला है 8 फरवरी को आम इंतखाबात 2024 होने जा रहे थे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता काफ़ी देर से जो इंतखाबात हैं वो लटकाए जा रहे हैं। 2 बार डेट दी गई लेकिन उसके बाद फिर आगे डेट को जो है तब्दील किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कभी ये कह कर के अभी इलेक्शन के लिए तैयारियाँ नहीं हैं, कभी ये कह कर के हल्का बंदी नहीं है, कभी ये कह कर के वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना चाह रही है तो अब जो सेनेटर हैं दिलावर साहब इन्होंने जो करारदाद पेश की और उसके ऊपर उसकी करारदाद पेश करने पर जो 3 एलिगेशन लगाए हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते। इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसके दौरान इलेक्शन नहीं हो सकते। वो एलिगेशंस क्या हैं, वो 3 रीज़न्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दिलावर साहब की जो करारदाद है वो पेश की गई, उसके बाद उस पर वोटिंग फौरी तौर पर जो सेनेटर हैं उन्होंने वोटिंग करवाई और फौरी तौर पर फैसला दे दिया और इलेक्शन जो मुलतवी करने की करारदाद है उसको मंजूर कर लिया। अब दिलावर साहब ने जो 3 रीज़न्स दी हैं इलेक्शन को आगे मुलतवी करने के लिए वो क्या हैं। नंबर 1 पहली रीज़न है जी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गैस बिजली नहीं है, उस सूरत में इलेक्शन नहीं करवा जा सकते। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्दी इस वक्त हद से ज़्यादा है, आम इंतखाबात नहीं हो सकते। और नंबर 3 पाकिस्तान में जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इलेक्शन करवाए तो आम जो शहरी हैं उनके लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसलिए इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते। अब अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो इलेक्शंस इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए ऑलमोस्ट सभी में सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स चलें एक जेन्युइन रीज़न है। अगर हम बात की जाए अगर इसके अलावा बात करें हम जो पहले 2 एलिगेशंस लगाए हैं गैस बिजली और उसके बाद दूसरा है सर्दी का। इससे पहले पाकिस्तान के हर इलाके में गैस मौजूद है? क्या पाकिस्तान के हर इलाके में बिजली मौजूद है? क्या इसके बावजूद पहले कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जो जब पाकिस्तान में सर्दी का मौसम था? इससे पहले बहुत से इंतखाबात हो चुके हैं जब पाकिस्तान में सर्दी का मौसम था और सर्दी में ही लोगों ने जाके वोटिंग भी की और सर्दी में ही उन इलेक्शन के नताइज भी निकले और सर्दी में ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब भी हुए।
लेकिन अब ये बहाना बनाया जा रहा है, बल्कि ये बहाना बनाकर इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन अभी मुलतवी हो जाएं, और जो सर्दी का बहाना है ये इस तरह से मुस्तरद हो गया। इसके अलावा अगर गैस बिजली की बात की जाए तो क्या पाकिस्तान के हर इलाके में गैस बिजली मौजूद है? क्या पहले पाकिस्तान में इंतखाबात उन इलाकों में गैस पहुंचाए बगैर नहीं हो रहे थे? अब कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे कि 4 महीनों में गैस पूरी हो जाएगी पाकिस्तान में और बिजली पूरी हो जाएगी पाकिस्तान में, और आप उसके बाद इलेक्शंस करवाएंगे? कितनी देर के लिए इलेक्शंस को मुलतवी करवाएंगे? आखिर कब तक अपने पसंदीदा नताइज ना आने की कोशिश में आप लोग इलेक्शन को आगे बढ़ाते रहेंगे? जब तक आपको ये चीज़ की तसल्ली नहीं होती कि आपके पसंदीदा नताइज आएंगे इलेक्शन में, तब तक आप इलेक्शन पर राज़ी नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर इलेक्शंस, उसके साथ अगर ये सारे एलिगेशंस के बाद अब इसमें से जो है नून लीग के अफनानुल्लाह साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह, उन्होंने जो इसकी है मुखालफत की, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम लोगों ने इस पर जो लब्बैक कहा और जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई हैं जो स्पीकर साहब की जानिब से। इसके बाद अगर बात करें जो इलेक्शन कमीशन की, अगर बात करें इसी फैसले के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया कि सेनेट में जो है करारदाद मंजूर हो गई है, सेनेट इजलास में, जिस इजलास में सिर्फ 14 लोग मौजूद थे, जो कि सेनेट का एक डेकोरम है वो मुकम्मल नहीं था, जो रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने वो भी नहीं देखा, वो भी मुकम्मल नहीं था। उसके बावजूद एक करारदाद जो पेश की गई और उसको मंजूर भी कर लिया गया। जब इलेक्शन कमीशन से इसके बारे में पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन जी पुरएतमाद है, और इलेक्शन कमीशन ने जो दावा किया है वो यही, फ़िलहाल ज़राए के मुताबिक वो यही है कि वो इलेक्शन जो हैं 8 फरवरी को ही करवाएंगे। और अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन कमीशन जो खुद मुख्तार है इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान में, तो यकीनन इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है और इलेक्शन करवाने की मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। उस पर सेनेट इजलास का जो है वो ये फ़ैसला जो रद्द-ए-अमल, उस पर सेनेट इजलास नहीं कोई ले सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो इसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो है खुद मुख्तार है इलेक्शन करवाने के लिए। और वो अगर कह रहा है कि आम इंतखाबात जो हैं वो 2024 8 फरवरी को ही होंगे, तो सेनेट इसकी बखूबी खुद अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो इलेक्शन कमीशन है वो अदा करनी जानता है, और वो खुद मुख्तार है पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने के जो तमाम ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी को ही होंगे या नहीं। आम इंतखाबात 2024 का जो मुकर्रर वक्त है वो तो अब से भी कुछ महीने पीछे गुजर चुका है। असम्बलियाँ टूटे आज काफ़ी अरसा हो चुका है। इसके साथ साथ अब अगर आम इंतखाबात अब भी नहीं होते पाकिस्तान में तो फिर कब होंगे? देखना ये है कि आम इंतखाबात 2024 जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। अगर 8 फरवरी को होंगे तो किस तरह से होंगे, और इन तमाम एलिगेशंस का जो है जवाब वो किस तरह से दिया जाता है। जो जवाब, जो मेरा ख्याल है कि एलिगेशन बनते नहीं थे लेकिन वो लगाए गए, अब इनका जवाब क्या होगा। और अगर इलेक्शंस को किसी भी सूरत में मुलतवी किया जाता है तो फिर कितनी देर तक ये इलेक्शंस को इस तरह से रोका जाता है। आप सब लोग अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। जाते जाते मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।